दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे करूंगा और प्लीज़ उसको सोच समझ के दीजिएगा उसका आंसर। मैं ये पूछता हूँ कि क्या आपने ऐसा कोई काम या आपने कोई ऐसा बिज़नेस या जॉब या कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आपने ऐसा कुछ किया है कि इतना श्योर हो आप कि आने वाले 20वें साल तक या 20 साल के बाद आपके अकाउंट में 3 करोड़ की अमाउंट हो? तो गाइज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि ओनली 278 पर डे आपको जमा करने से 20 साल के बाद आपके अकाउंट में 3 करोड़ की अमाउंट होगी। मतलब 21वें साल में आप 3 करोड़ की अमाउंट आपके अकाउंट में होगी। 20 साल कंप्लीट हुए और 3 करोड़ की अमाउंट आपके पास होगी, और ये श्योरली है, ऑन पेपर्स आपको मैं बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। हेलो दोस्तों, HDFC लाइफ के मैं एक प्लान के बारे में आज आपको बताऊंगा। संक्षिप्त में बताऊंगा और शॉर्ट में बताऊंगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लान का नाम है C2A, क्लिक टू अचीव। और इसमें मैं 2 अमाउंट में इसको निकालूंगा। जिसका बजट ठीक हो वो 1 लाख तक कर सकता है, जिसका कम हो वो 40 तक कर सकता है। ईयरली बेसिस में ही है। ठीक है, तो मैं पहले बताता हूँ आपको 1 लाख के ऊपर। तो अगर आपका बजट 1 लाख रुपए सालाना पे कर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं, तो 1 लाख रुपए आपको 12 साल तक जमा करना है। और आपको मिलेगा क्या? गेट 35,000 रुपये फॉर नेक्स्ट 30 ईयर तक। आपको 30 साल तक, आगे 30 साल तक 35,000 रुपये मिलता रहेगा। ठीक है, आपने जमा कितना किया? 12 साल तक। मिलेगा कहाँ तक आपको? जब से जमा किया है उसके अगले साल से 30 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मिलेगा क्या? 1 लाख में 50,000 रुपये, मतलब 1 लाख का 50% अमाउंट आपको इंस्टेंट कैशबैक हो जाएगा, बिल्कुल 3 दिन के अंदर। जैसे ही आपने, जैसे आज की तारीख है 22 तारीख, 23 तारीख, कोई सी भी आपने तारीख में डला है, मतलब 22 तारीख में आपने डलवाया तो आपको तीसरे दिन में, मतलब 25 तारीख में आपको अमाउंट आपका 50% रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो लगे आपके 85 लगे हैं आपके। ठीक है, तो काउंट होएगा 1 लाख का ही। तो कैशबैक हो गया को 50%। 31वें साल में आपको 12 लाख, ठीक है, कंप्लीट मिलेगा। मतलब आपने जमा कितना किया? 12 साल तक। अभी बताया था ना कि 1 लाख को आपने 12 साल तक जमा करना है, तो कितना जमा किया? 12 लाख रुपए। तो 31वें साल में आपको 12 लाख पूरा मिल जाता है। तो मतलब जो आपने जमा किया वो आपको मिल गया, और 30 साल तक आपको 35,000 भी मिलता रहा। ठीक है, इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा सब कुछ। 30 साल तक आपको 35,000 हर साल मिल रहा है, तो आपको टोटल अमाउंट आपने 12 लाख जमा करी थी और आपको मिलता है 23 लाख रुपए। ठीक है, और साथ में मिलता है आपको 10,50,000 का डेथ बेनिफिट भी, वो भी 31 साल तक कवर रहेगा। ठीक है, चलिए इसको अब थोड़ा सा रिटर्न में समझ लेते हैं। तो ये हमारा प्लान है HDFC लाइफ का। 1 लाख रुपए आपने जमा करे हैं पहले साल में, दिख रहा है, तो 50,000 रुपये आपको इंस्टेंट मिल गया है। आप सर्वाइवल बेनिफिट देख सकते हैं, 50,000 रुपये आपको इंस्टेंट मिल गया है। उसके बाद 35,103 रुपये आपको मिलता रहेगा। ये इस तरफ आपको ईयर लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये आपकी जमा करने का समय है। तो आपने 12 साल तक इसको जमा किया है, और ये आपको मिलने में लगा है कहाँ तक? पूरा कंप्लीटली आपको 30 साल तक। यहाँ पे 31 लिख रहा है ना, तो 31, क्योंकि 30 साल तक आपको 35,000 रुपये नहीं मिले, आपको पहले साल में 50,000 मिल गए, है ना, उसके बाद आपको ये 35,000 मिले, तो 30 साल तक आपको ये 35,000 रुपये मिलेंगे, पहले साल में आपको 50,000 मिल गए। ठीक है, तो अब ये प्लान अच्छा क्यों है, क्यों इसमें बेनिफिट है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो मैंने बताया डेथ बेनिफिट जो है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको कंप्लीट अमाउंट मिल जाएगी 31वें साल में 12 लाख रुपए जो आपने जमा किया, और ये अमाउंट आपकी डेथ बेनिफिट है। ठीक है, तो ये डेथ बेनिफिट आपको ये भी मिलता है, 31 साल तक आप कवर भी रहते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि इसको मैंने मर्ज किया है किसी और प्लान के साथ। अब इसमें इतनी ताकत आ जाएगी, आप हैरान हो जाओगे कि इतनी अमाउंट कैसे बन सकती है। कोई सा भी इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको वो अमाउंट मिलेगी ही नहीं उससे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको दूसरी तरीके से। अब देखिए, आपने 1 लाख रुपए हर साल, जो आपको
हज़ार मिल रहे थे उनको आपने 20 साल तक के लिए, ठीक है, SIP पे लगा दिया। SIP कौन सी वाली? HDFC की डिस्कवरी फंड होता है वो, ठीक है, उसको भी मैं रिटर्न में आपको बताऊंगा। अब आप ये देख लीजिए, आपने 20 साल तक उसको जमा किया, कौन से वाले अमाउंट को? जो आपको 35,000 रुपये हर साल मिल रहा था। आपने 1 लाख रुपये दिए 12 साल तक, लेकिन आपको मिलता रहेगा वो कब तक? 30 साल तक 35,000 रुपये। तो आपने तो अपना सिर्फ यही दिया है, ठीक है, मतलब अगर महीने के हिसाब से देखें तो 8-8,500 के आसपास आपने जमा किया है, ठीक है, हर महीना, और आपको 35,000 रुपये आ रहा है हर साल, ठीक है। तो ये अमाउंट अपने आप ऑटो डिडक्ट होकर के आपकी SIP में चले जाएगी, और 20 साल तक आपको इसको छेड़ना नहीं है। अब 20 साल के बाद देखिए आपकी अमाउंट कितनी बन रही है, 2,86,72,000, और साथ में 23 लाख रुपए यहाँ से भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि 20 साल तक वो पैसा भी तो जमा किया था, तो 20 साल तक जो आपने ये 35,000 रुपये लगाए हैं ना, उसको, इसको और इसको मिला करके उसमें से उसको हटा देंगे तो करीबन आपका तब भी 3 करोड़ के आसपास का अमाउंट बन रही है। 3 करोड़ की अमाउंट आपकी बनेगी केवल मात्र 20 साल में, ठीक है। 31वें साल में तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन 3 करोड़ के आसपास की अमाउंट आपको 20 साल में मिल जाएगी। और 20 साल इतना लंबा समय नहीं होता, और 20 साल में आप कोई सी भी जॉब कर रहे हों, कोई सी भी आप नौकरी कर रहे हों, 20 साल की उम्र में आप 3 करोड़ की अमाउंट को जमा नहीं कर सकते हो, नॉर्मली नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लान है, मैं इसको आपको रिटर्न में भी बता देता हूँ, एक झलक देख लीजिए। आप नेट में सर्च मारेंगे HDFC डिस्कवरी फंड रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये खुल गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं 40 का रिटर्न, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे अनाउंस जो इन्होंने किया है, एब्सोल्यूट तो ये आ रखा है, लेकिन जो अनाउंस मतलब जो पूरा एनालिसिस करने के बाद जो अमाउंट इन्होंने परसेंटेज गई है वो 5 साल में 35% तक गई है, ठीक है, 35% तक इनकी गई है, 35.2। तो अगर हम इसको 30 भी लेके चलो थोड़ा बहुत भी कम अगर हो जाता है तो 30 भी लेकर के चलते हैं हम इसको, तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ इसकी। अब ये देखिए, ये फाइनेंशियल कंसल्ट वो है, एक कैलकुलेटर है, SIP मैंने यहाँ पे डाल दिया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। अमाउंट रेगुलर बेसिस में हर साल 35,000 रुपये चले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 35 था, मैंने 30 ही रखा कि 30 तक ही मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। टर्म मतलब 20 साल तक जमा होएगा। कैलकुलेट करेंगे इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,86,72,528 रुपये का इसने रिटर्न दिया है यहाँ पे। ये कैलकुलेटेड है, रिटर्न में है, इसमें कोई अलग मतलब छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ करना क्या है कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको मतलब महीने के हिसाब से देखेंगे आप तो 8,500 रुपये महीना होता है। तो इतना अगर आप जमा कर सकते हैं तो आपको ये रिटर्न करीबन 3 करोड़ तक आपको 20 साल में मिलेगा। आपको कोई दूसरा फ़ंड जमा करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, कहीं सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सेविंग करो और अच्छा खासा आपको 20 साल में मिल जाएगा। बहुत सारी पॉलिसियाँ, बहुत सारे LIC वगैरह ये सब कुछ सब बोलेंगे कि आप मर जाएंगे तो आपको इतना मिलेगा, मर जाएंगे, सारे के सारे मरने के बाद के बता रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़िंदा रहने के। मरने के बाद तो किसने देखा है, लेकिन ये ज़िंदगी, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है बहुत अच्छा और सिस्टमेटिक तरीके से, SIP जिसको बोलते हैं। SIP के साथ अगर आप किसी प्लान को मर्ज कर देंगे HDFC के क्लिक टू अचीव को, तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत सारे पैसे आपके इसमें बच जाते हैं, और जो आपको 20 साल तक 35,000 रुपये जमा करने हैं वो भी नहीं करने पड़ेंगे आपको, ये सारे के सारे आपके इसी से चलता रहेगा, और ये बेनिफिट आपको अपने आप बनते रहेंगे, और 20 साल में आपकी 3 करोड़ की अमाउंट बिल्कुल खड़ी है। तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको ये प्लान लगा, और ये प्लान लेने के लिए आप अपना कमेंट हमें दे सकते हैं, भेज सकते हैं, मैं आपको उसमें जवाब दूंगा। और किसी को ये ओपन कराना है उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू। और 40,000 वाला जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में 40,000 का आपको ये बताऊँगा, सेम सब कुछ यही है, बस अमाउंट 40,000 की हो जाएगी, मतलब मंथली का आपका
3,333 रुपये जमा करना है बस केवल। और आपको इसमें हल्की सी झलक बताता हूँ कि इसमें आपको कितना मिलेगा, 1,06,50,000। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।